नमस्कार, मैं सत्यवीर सारावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं तालियां बजा करके अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तालियां बजाने से क्या होता है कि रक्त संचार जो है अच्छा हो जाता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्सों को अच्छे से ब्लड मिलना शुरू हो जाता है और बॉडी के तमाम पार्ट्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी कई बार हमने देखा है कि किसी उत्सव में या किसी की प्रशंसा करने के लिए या किसी का प्रोत्साहन करने के लिए भी हम तालियां बजाते हैं। पूजा के समय भी कई बार कोई भजन होता है तो उसमें भी हम तालियां बजाते हैं। इससे क्या होता है कि एक सकारात्मक माहौल हमारे आस पड़ोस में बन जाता है। वैसे ही जब खेल कूद के मैदान में हम किसी प्रदर्शन पर तालियां बजाते हैं या किसी का प्रोत्साहन करने के लिए हम तालियां बजाते हैं, तो हमारी तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया का दिखावा किया जाता है और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होता है। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी और के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, हम तालियां बजा रहे होते हैं इस तरीके से किसी का उत्साहवर्धन करने के लिए, लेकिन इसी बीच में कई बार हमारा मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है और हम जब कभी किसी इससे पहले किसी टेंशन में थे या कोई और हमारे अंदर कोई वैसी उथल पुथल चल रही थी, वो सब हम भूल जाते हैं और बहुत अच्छा मूड हमारा हो जाता है। साथियों, यह सब वैसे ही नहीं होता है, इसमें सिर्फ हाथों का ही काम नहीं है। जब हम तालियां बजाते हैं तो पूरा शरीर हमारा हरकत में होता है, हमारा माइंड भी हरकत में होता है, जिसकी वजह से ये फ्रेशनेस आती है और हम अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। और साथियों, जो दिमाग हमारा किसी और टेंशन में लगा हुआ था, वो वहां से सभी जगह से हट करके एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। उसकी वजह से हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। साथियों, एक शोध के अंदर ये प्रमाणित हुआ है कि जो लोग नियमित रूप से ताली बजाते रहते हैं किसी भी कारण से, वो लोग कम बीमार पड़ते हैं और मानसिक तौर पर वो बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं। वैसे ताली बजाने से हमारा पूरा शरीर तंदुरुस्त होता है, पूरे शरीर के ऊपर हमारे के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारा पूरा शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, हमारे के तमाम पार्ट्स तंदुरुस्त हो जाते हैं। उनको ब्लड का सर्कुलेशन उनमें सही से पहुंचता है, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे हमारी स्किन हो, या फिर वो हमारा लीवर है, या फिर वो हमारे बाल या नाखून हो। साथियों, इनको प्रेशर पॉइंट्स भी कहते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी इनको कहा जाता है। होता क्या है, जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे सारे पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एक एक्यूप्रेशर का कार्रवाई होती है, वो पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सभी पॉइंट्स अपने अपने पार्ट्स को, जिस पार्ट का जो पॉइंट है, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके सभी के पॉइंट हमारे हाथों में हैं, तो वो सभी बॉडी के पार्ट्स के जो पॉइंट, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है इस तरीके से, जब ताली बजती है तो उस प्रेशर से क्या होता है कि बॉडी के तमाम पार्ट्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, उनके अंदर ब्लड का संचार होता है। करंट, एक तरह से आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है काम करना शुरू कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स के स्विच, एक तरह से इनको मानिए हमारे हाथों के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, करंट अपने अपने पार्ट्स के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे सभी पार्ट्स हमारे एक्टिव होकर के अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब बॉडी के तमाम पार्ट्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी भी तंदुरुस्त महसूस करती है और सभी पार्ट्स सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एकदम स्वस्थ महसूस करते हैं। क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी सभी की खुराक सिर्फ ब्लड होता है, वो ब्लड से ही काम करते हैं। तो जब ब्लड उनके पास में सही पूरी मात्रा में पहुंचेगा तो नेचुरल सी बात है कि वो बॉडी के तमाम पार्ट्स हमारे सही तरीके से काम करेंगे। माना कि किडनी हमारी अच्छे से काम करेगी तो ब्लड अच्छे से साफ होगा, और जब ब्लड अच्छे से साफ होगा तो बॉडी के तमाम पार्ट्स को साफ ब्लड मिलेगा तो वो और भी अच्छा काम करेंगे। और लंग्स के अंदर जब साफ ब्लड जाएगा तो लंग्स अच्छे से ऑक्सीजन बना पाएंगे और ऑक्सीजन को अच्छे से ब्लड मिला पाएंगे। तो जब अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हमारे को पूरे पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो सभी पार्ट्स और भी अच्छे से काम करेंगे। इसी प्रकार परस्पर आपस में मिलकर के सभी पार्ट्स काम करते हैं और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन सही रहता है। बॉडी के पार्ट्स तालियों की वजह से बहुत ही अच्छा काम करने लग जाते हैं।
तो साथियों, अभी आपको जानकारी दी जाएगी उन 5 प्रकार की तालियों की, उनको किस तरीके से बजाया जाता है और कितने प्रकार की तालियां हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। उससे पहले आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में आपको जानकारी दी जाएगी किस बीमारी के लिए कितनी बार तालियां बजानी चाहिए, किस तरीके से बजानी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले प्रकार की ताली। पहले प्रकार की ताली फ्रेंड्स, पहली प्रकार की ताली जो है इसको सभी जानते हैं। इस प्रकार की ताली को सभी बजाते हैं, हमेशा खेल कूद के मैदान में सभी जगह पर इसको बजाया जाता है। तो इसको हम स्वस्थ रहने के लिए बजाएंगे तो हमारे को बहुत फायदा होगा। इससे क्या होता है, लेकिन इससे ताली जब भी हम शुरू करेंगे, तालियों से पहले आपको एक बार रबिंग कर लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, रबिंग करने से पहले आप अपने हाथ में कुछ नारियल का तेल या तिल का तेल अगर घर में है तो वो ज़रूर लगा लें। नारियल का तेल, तिल का तेल इसके लिए ठीक रहता है, या जैतून का तेल भी हो सकता है। तो एक बार तला लगा करके खूब रबिंग करें। उसके बाद में ये आपको कम से कम 50 बार इस ताली को बजाना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हाथों के अंदर जितने भी पॉइंट्स उनके यहाँ पे होते हैं, उन तमाम पॉइंट्सों को एक्टिवेशन मिलेगा इससे, और रगड़ने से उनके अंदर ऊर्जा पैदा होगी। अभी आती है दूसरी प्रकार की ताली। देखिए, इस तरीके से हाथों को जोड़ लेंगे, अंगूठों को मिला लेंगे और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ये इसको भी 50 बार बजाना है। इससे क्या होता है कि हमारे जो कुछ पॉइंट्स हमारे साइडों में रह जाते हैं, इस साइडों में, तो वो पॉइंट्स भी हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे जॉइंट्स के, शोल्डर्स वगैरह के, एल्बो वगैरह के, नीज के पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो भी हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरे प्रकार की ताली, देखिए इस तरीके से आप हाथों को जोड़ लेंगे और इस तरीके से बजाएंगे इस ताली को। इसको भी 50 बार बजाना है आपको। इससे क्या होगा कि आपको पेट के, आपके जितने भी पेट से रिलेटेड पॉइंट हैं, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन किसी को रहता है, किसी को गैस, एसिडिटी वगैरह बनती है, वो सब इनको यहाँ से ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे इस ताली से। तो वो पेट की समस्या धीरे धीरे आपकी समाप्त होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा ये समस्या कब हमारी दूर हो गई है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की ताली। चौथे प्रकार की ताली कैसे बजाई जाती है। हाथों को इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर उल्टा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको भी हम 50 बार बजाएंगे। होता क्या है कि कुछ जो पॉइंट हमारे हाथ के होते हैं उनका कनेक्शन पीछे की साइड भी होता है, तो पीछे से जिनका कनेक्शन है वो पॉइंट भी हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारी बॉडी के पार्ट्स तमाम एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा अभी हम बात करते हैं पांचवें प्रकार की ताली की। पांचवें प्रकार की ताली देखिए इस तरीके से करके बैठेंगे। इसको हम हकीनी मुद्रा भी कहते हैं। हकीनी मुद्रा जब हम करते हैं तो इसको 15-20 मिनट हमें करना होता है। इससे हमारे पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। जो हमारा जो शरीर बना है 5 तत्व से बना है, सभी ने सुना हुआ है ये बात। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, तो ये जो 5 तत्व हैं इनसे बना हुआ हमारा शरीर है, वो बैलेंस हो जाता है इनसे जब हम हकीनी मुद्रा करते हैं। इसको 15-20 मिनट करना होता है। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको 50 बार ऐसे बजा लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 50 बार इसको अगर हम बजा लेते हैं तो वो 15-20 मिनट वाला जो काम है हमारा, वो इसी में 50 बार बजाने से ही पूरा हो जाएगा। तो साथियों, ये हो गई 5 प्रकार की तालियां जिनको बजा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये मैंने उनके लिए बताया जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, बीमारी को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहते हैं। उनको ये क्रिया रोज़ाना रूटीन से करनी चाहिए। इससे आगे अभी हम बात करेंगे कौन सी बीमारी के लिए कितनी बार तालियां बजानी चाहिए और किस प्रकार से बजानी चाहिए। इससे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कौन सी बीमारी के लिए कितनी बार ताली और किस तरीके से बजानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी को गठिया या लकवा टाइप की कोई परेशानी है तो उनको कम से कम 400 बार ये ताली बजानी चाहिए। ये वाली ताली उसको कम से कम 400 बार बजानी चाहिए। और इसको अगर आप ओम दुर्गाय नमः का जाप के साथ बजाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः,
ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः। इस तरीके से इसको बजाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको कम से कम आपको दोनों टाइम 400 बार बजाना है। एक बार आप गिनती कर लीजिए और टाइम लगा करके गिनती करके देख लीजिए कितने टाइम में 400 बार होते हैं। फिर आपको रोजाना टाइम इसको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन बजाने पर रहना चाहिए और ओम दुर्गा नमः का जाप करते रहिए। आपकी समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा और 4-5 महीने आपको कम से कम ये क्रिया करनी पड़ेगी, तो आप पूरी तरह से अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार फेफड़ा से संबंधी कोई बीमारी है, हृदय से संबंधी किसी को रोग है या लीवर संबंधी कोई परेशानी है, उनको भी ये ताली कम से कम 300 बार बजानी चाहिए। इसी प्रकार ओम दुर्गा नमः के जाप के साथ में कम से कम 300 बार ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः, ओम दुर्गा नमः, कम से कम 300 बार इसको दोनों टाइम बजाएंगे, सुबह शाम आप इस ताली को। और इसी के साथ में जो पहले मैंने बताया है लकवा वगैरह वाले के लिए, ये ताली भी आपको कम से कम 100 बार बजानी चाहिए और ये वाली भी कम से कम 100 बार दोनों टाइम बजानी चाहिए। सभी को ये तालियां बजानी चाहिए। पांचों प्रकार की तालियां आपको 100 बार कम से कम बजानी है। और ओम दुर्गा नमः के साथ में ये जो मैं बता रहा हूँ लकवा वालों के लिए बताई मैंने 400 बार, और अभी जो हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, फेफड़े की या लीवर की प्रॉब्लम है, उनको ये बजानी चाहिए कम से कम 300 बार दोनों टाइम। तो इस प्रकार से उनको जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी हम बात करते हैं जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी बहुत वीक हो चुकी है, उनको भी ये ताली कम से कम ओम दुर्गा नमः के जाप के साथ में कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं तो उनको 200 से 300 बार इसको बजाना चाहिए। इस प्रकार से 200 से 300 बार इसको हम बजाएंगे तो हमारी ये समस्या, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर के अंदर जो कमजोरी है या और भी कई प्रकार के कानों की समस्या है, गले की समस्या है, छोटी मोटी स्किन की समस्या है, वो सब इनसे दूर हो जाएंगी और हड्डियां भी हमारी मजबूत होंगी। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं मधुमेह के रोगी कोई हैं या मोटापे से कुछ लोग परेशान हैं, तो उनको भी ये ओम दुर्गा नमः के साथ में इस ताली को कम से कम भी इसको 300 बार कम से कम ओम दुर्गा नमः के साथ में बजाना चाहिए ये ताली। और ये ताली कम से कम 100 बार, और ये वाली ताली भी कम से कम इसको भी 300 बार बजाएंगे तो मोटापे वाले या फिर जिनको मधुमेह वगैरह जैसे शुगर की परेशानी है, उनकी समस्या जल्दी ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसको ताली को कम से कम 300 बार और ओम दुर्गा नमः के साथ 300 बार, और बाकी की जो तालियां हैं उनको कम से कम 100 बार बजाएंगे तो जरूर उनको जल्दी ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों अभी हम बात करते हैं बालों की समस्या अगर किसी को रहती है, या नाखूनों में आपके में कोई समस्या है, या ड्राइनेस जिनकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए इस ताली का बहुत महत्व है। उनको कम से कम 200 से 300 बार ये ताली बजानी चाहिए ओम दुर्गा नमः के साथ में, या सिंगल बजा सकते हैं। और उसके अलावा उनको इस प्रकार की ताली जो है ये वाली, इसको भी कम से कम 100 बार, और ये वाली ताली को कम से कम 200 बार उनको बजाना चाहिए। और बाकी जो है और बची हुई तालियां इनको भी 50 बार या 100 बार बजा सकते हैं, इसको भी कम से कम 100 बार। तो इनसे आपकी ये तीनों समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा हम बात करते हैं याददाश्त जिन लोगों की कम रहती है, कुछ लोगों को भूलने की बहुत ज़्यादा रहता है, भूल जाते हैं चीज़ों को, कहाँ क्या हुआ था कैसे, भूलने की बहुत आदत रहती है। आदत क्या है, एक बीमारी है। और याददाश्त कई बार बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या बच्चों को चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी और मेमोरी की जो याद रखने की जो क्षमता है वो रहेगी, काफ़ी देर तक चीज़ें याद रहेंगी, जल्दी याद हो जाएंगी, काफ़ी देर तक याद रख सकते हैं। तो उनको भी ये ताली इस प्रकार से कम रूटीन में वो रोज़ाना वाली जो ताली है 50-50 बार सारी तालियों को बजा लेंगे तो उनको अपने आप ही 15-20 दिन महीने में ये समस्या उनकी दूर होती नजर आएगी। और
फ्रेंड्स, ये कई प्रकार की और भी बीमारियां छोटी मोटी जो होती हैं, उनमें सभी में ये तालियां बहुत कारगर हैं। डेली हमको नियमित ये अपनी आदत में डाल लेना चाहिए। ये हमारे को एक अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे हमारे को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हमारे को ये इसको भी एक आदत में डाल लेना चाहिए कि हमें सुबह उठते ही इस चीज़ को करना है। जैसे कि हमें खाना ज़रूरी है, जैसे कि हमें ड्यूटी पे जाना ज़रूरी है, इस तरीके से ये इसको भी एक ड्यूटी समझ के आधे घंटा 20 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल करके इसको कर ले। आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं। आपको जब भी ये तालियां बजाने की एक्सरसाइज, व्यायाम, ये क्रिया जब भी आपको करनी है, तो आपको अपने हाथों में पहले नारियल का या ये जो होता है बादाम होता है या तिल होता है, जैतून का तेल, कोई भी ऐसा तेल हो, या देसी घी हो। देसी घी घर वाला होना चाहिए, बाजार वाला देसी घी नहीं। तो उसको लगा करके थोड़ा रबिंग 1-2 मिनट पहले कर लिया करें। अच्छे से रबिंग करेंगे तो हमारे जो पॉइंट्स हैं हाथों के, वो पहले अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद में इस क्रिया को शुरू करना है, और इसके साथ ही थोड़ी देर रबिंग करने के बाद में आपके हाथों में जो गरमाइश आएगी, उसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं, उसको अपने एक बार पूरे शरीर के ऊपर घुमा लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आगे उसका मिलेगा। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी जो कि मैंने शोधों के और निजी अनुभव के आधार पर आपको दी है, जो कि बहुत ही सटीक जानकारी है। इससे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे और भी इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहें। इसी के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से और किसी को भी ये फ़ायदा मिल सके। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।